नमो नमः बच्चों। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत व्याकरण। तो संस्कृत व्याकरण में हम क्या पढ़ेंगे? लकार। लकार का मतलब होता है काल, कि हम हिंदी में उसको बोलते हैं काल। काल हमारे कितने प्रकार के होते हैं? संस्कृत में काल 5 प्रकार के होते हैं। वैसे मेन हम जैसे कि हिंदी में पढ़ते हैं या इंग्लिश में भी पढ़ते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट और फ्यूचर 3 ही मोस्टली पढ़ते हैं। लेकिन हमारे संस्कृत में 5 काल होते हैं, इनकी 5 लकार होते हैं। तो चलिए आज हम उनको थोड़ा सा देख लेते हैं, और जो हमारा लट लकार है और लिट लकार है उसमें हम अंतर भी समझेंगे, ताकि आपको एक याद करने के बाद दूसरा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम उसी के अनुसार वो दूसरे वाला भी हमारे को याद हो जाएगा। और एक ऐसी ट्रिक बताएंगे, चलो वीडियो में आगे हमें एक ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं जो आपको दोनों लकार में अंतर भी समझा देगी और आपको एक बार देखते ही याद हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लकार शुरू करते हैं। संस्कृत में लकार 5 प्रकार के होते हैं। पहला है लट लकार, यानी कि वर्तमान काल। वर्तमान काल को हम कैसे पहचानेंगे? उसकी पहचान होती है ता है, ती है, ते है, यानी कि वह राम पढ़ता है, सीता पढ़ती है, श्याम खेलता है। तो इसी प्रकार से मतलब प्रेजेंट में हो रहा है, तो इसलिए हम उसको वर्तमान काल में यानी कि लट लकार में रखेंगे। दूसरा है लिट लकार। लिट लकार में क्या है? लिट लकार में भविष्य काल होता है, वो उसकी पहचान होगी गा गे गी, यानी कि वह पढ़ेगा, वह जाएगा, जाएगी, बाजार जाएगी, इस प्रकार से गागेगी। क्योंकि सेंटेंस के यानी वाक्य के अंत में गागेगी होगा, तो वह भविष्य काल होगा, और हमें संस्कृत में उसे क्या बोलेंगे? लिट लकार। ठीक है, तो ये 2 ही लकार आज हम पढ़ेंगे। वैसे हम 5 अभी यहाँ पर बता देते हैं, लेकिन पढ़ेंगे आज हम 2 लकार, क्योंकि और बाकी के नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तीसरा है लंग लकार, यानी कि भूतकाल। भूतकाल की पहचान होती है था, थी, थे। और चौथा है लोट लकार, आज्ञार्थक काल में होता है ये। और 5वां है विधि लिंग लकार, यानी कि चाहिए अर्थ में होता है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं पहला लट लकार। लट लकार एक हम ट्रिक के बता रहे हैं इसकी, तो बस सिर्फ 9 शब्द याद करने हैं, और बाकी किसी भी धातु में ये शब्द जोड़ देना, तो आपको जोड़ देने से ही आपको ये लकार याद हो जाएगा और आप सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, तो पहला है प्रथम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इस प्रकार से हो जाता है ये। प्रथम पुरुष में क्या आएगा? एक वचन में अति, अतः, अंति, असि, अतः, अथ, आमि, आवह, आम। तो हमारा शुरू में क्या है? अति, यानी कि जैसे पठ धातु में हमारा क्या होता है? पठ धातु में देखिए हम किस प्रकार से जोड़ते हैं, बताते हैं आपको। जैसे हमारा ये पठ अति है, अति पठ धातु में हम इसको जोड़ेंगे पठ प्लस अति, तो हमारा ये हो गया। जैसे ये सेंटेंस है पठ प्लस अति, तो पठती, यानी कि ठ में ए आ जाएगा, ये ठ में ए जुड़ जाएगा और बन जाएगा पठती। हमारा क्या बन गया? पठती। ठीक है, इसी प्रकार से ये आगे वाला हो जाएगा। आगे जैसे अतः, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। इसी प्रकार जैसे सारे ही ये 9 शब्द हैं, जैसे अति, अतः, अंति, अति, अतः, अंति, असि, अथः, अथ, आमि, आवह, आमि, आवह, आमः। इस प्रकार से ये हो गया। तो हमारा जैसे पठ धातु में हम जोड़ेंगे अति, तो पठती, पठतः, पठन्ति, पठसि, ठ में जो ठ जो हलंत होता है उस हलंत में ए जुड़ जाता है, और ये जैसे ती है तो ये लास्ट में आ ही जाएगा, तो क्या हो जाएगा? पठती। ठीक है, पठसी, पठथः, पठत, पठामि, पठाव, पठाम। ये जो हमने अब आप समझ रहे होंगे कि ये सहतौते, ये क्या लिखा है? ये पुल्लिंग के शब्द है। सहतौते ये 9 कारक हैं हमारे, यानी कि 9 कर्ता है हमारे। सहतौते, सह के साथ पठती आता है, तऊ के साथ अतः आता है, और ते के साथ अंति, यानी कि पठती, पठतः, पठन्ति, और त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। इस प्रकार से होगा हमारा ये। ठीक है,
तो अगला हम देखते हैं धातु। जिस पठ धातु हमने जोड़कर भी बताया हुआ है, पठती पठतः पठन्ति, पठसी पठथः पठत, पठामि पठावः पठामः। अब हमारा आता है भविष्यकाल यानी कि लिट लकार। अब देखिए यहाँ पर लिट लकार में क्या होता है कि हम लिट लकार में हमारा ये होगा, सॉरी लिट लकार में थोड़ा छोटा कर लेते हैं, अरे सॉरी। देखिए लिट लकार में भविष्यकाल होगा और पुरुष, जैसे कि पुरुष प्रथम पुरुष एकवचन, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष एकवचन द्विवचन बहुवचन ये हो जाता है। तो हमारा इसको याद करने की छोटी सी ट्रिक क्या है, इष्यति इष्यतः इष्यन्ति, यानी कि कोई भी धातु हो उसके बाद में ये शब्द हम जोड़ देंगे तो वो लिट लकार में परिवर्तित हो जाएगी। जैसे इष्यते इष्यतः इष्यन्ति, इष्यसि इष्यथः इष्यथ, इष्यामि इष्यावः इष्यामः। अब देखिए हमने लट लकार पढ़ा था। लट लकार में क्या था, अति अतः अंति, अति अतः अंति, असी अतः अथ, आमी आवह आमय। ये लास्ट वाले शब्द देखो, ती तह अंति तह तय अंति, सी थह थ मी वह मैं, ये वाले लास्ट वाले शब्द सेम है। देखो एक बार इसमें भी सेम है ना, ती तह अंति सेम है ना। तो इसी प्रकार से हम किस प्रकार इसमें भविष्यकाल में हम कैसे, देखो इसमें श आ रहा है, वह में ई है, भविष्यकाल देखो ये भविष्यकाल है ना। तो इसमें भव धातु है और ईश्य आ रहा है ना। तो ये वाला ही ये ट्रिक है कि ईश्य को हम इसमें जोड़ देंगे लट लकार के साथ। ईश्य को हम लट लकार के, समझाने की टेक्निक बता रही हूँ आपको, समझने की, ताकि आपको थोड़ा जल्दी से दोनों लकार एक साथ याद हो जाएं। तो इसमें सिर्फ ईश्य जोड़ना है और वो जो लट लकार वाले जो शब्द हैं वही हम इसमें भी जोड़ देंगे तो वो हमारा लिट लकार भी बनकर तैयार हो जाएगा और हमें दूसरा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए पठ धातु में लगाकर दिखाते हैं। पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यथः पठिष्यथ, पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः। इनका वाक्य में प्रयोग देखते हैं। जैसे वह पढ़ेगा तो सह, वह का क्या आएगा, सह, पठिष्यत पढ़ेगा का पठिष्यति, वह पढ़ेगी तो वह स्त्रीलिंग है तो सा पठिष्यति, वे दोनों पढ़ेंगे तो तौ पठिष्यतः, तुम पढ़ोगे तो त्वं पठिष्यसि, तुम सब पढ़ोगे तो यूयं पठिष्यथ, हम दोनों पढ़ेंगे तो आवाम पठिष्यावः, हम सब पढ़ेंगे तो वयं पठिष्यावः। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना पसंद आई हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो जो आगे अन्य लकारों की वीडियो डालेंगे तो उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और इसी ट्रिक के साथ आगे वाले लकार भी हम इसी प्रकार से आपको समझाएंगे। और अगर आपको कोई और दूसरा कुछ तरीका पता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय।